दूसरा भी एक मार्ग है बचने का, लेकिन वो बहुत भयानक है और उसके लिए मुझे ज्यादा लंबा भाषण आपको देने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए यदि आपको 666 से बचना है तो, क्योंकि आज यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप छूट जाओगे, आप रैप्चर में नहीं जाओगे और 666 का वक्त शुरू हो जाएगा। और जैसे ही 666 का वक्त शुरू होगा, आपको मैंडेटरी कहा जाएगा कि आपको छाप लेनी है, तो वो आपको परखा जाएगा। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा 3 अध्याय के 10वें पद में कि वो परखने का समय होगा। ये दूसरा मार्ग मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपको, अगर आप छूट गए, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि जो रैप्चर में नहीं जाता है, मैं तो नहीं छूटने वाला हूं, तो मुझे उस दूसरे मार्ग को सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो लोग रैप्चर में जाने वाले हैं उनको किसी को ये दूसरा मार्ग सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप आज विश्वास नहीं करते, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार ये तो फालतू की बात है, इस पर कौन विश्वास करेगा। लेकिन आप उस दिन जान जाओगे कि पास्टर शेरोन जो कहता था वो सही है, क्योंकि दुनिया में से करोड़ों की तादाद में लोग गायब हो जाएंगे। हालेलुया। तब उस दिन आपको विश्वास आएगा कि नहीं, पास्टर शेरोन जो कह गए थे वो हुआ। लेकिन अब आपके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि पास्टर शेरोन और उसके साथ प्रभु के लोग तो आसमान में चले गए, लेकिन आपके पास बचता एक मार्ग है। और वो क्या है? हमने प्रकाशित वाक्यों में पढ़ा 20वें अध्याय के 4 पद में कि आप जो आज सीख रहे हैं और समझ रहे हैं उसको 666 के समय में प्रकट करने की शुरुआत कर दें। सिर्फ आप नहीं, लेकिन आपके साथ और भी लोगों को जोड़े और उनको ये कहे कि भाई हमको छाप नहीं लेनी है, क्योंकि जिस किसी ने एक बार छाप ले ली वो हमेशा के लिए विनाश की ओर चला जाएगा। देयर इज नो रिटर्निंग बैक, देयर इज नो रिटर्निंग बैक। एक बार जिसने छाप ले ली उसका हृदय ऐसा हो जाएगा कि वो कभी पछतावा नहीं करेगा और वो विनाश की ओर चला जाएगा। इसलिए दूसरा रास्ता जो है बचने का 666 से, वो ये है कि आपको सबसे पहले तो छाप नहीं लेनी है। किसकी छाप नहीं लेनी है? उस पशु के नाम की या फिर उसके नाम के अंक की। उसको आपको इनकार करना है। अब देखो, जब आप उस छाप को इनकार करोगे तो आपके साथ क्या होगा? हो सकता है कि आप छुपने में सफल हो जाओ, क्योंकि प्रकाशित वाक्य ऐसा कहता है कि ऐसे भी लोग हैं जो 7 सालों के दौरान उस पशु से बचे रहेंगे, लेकिन महत्तम लोग मारे जाएंगे। यानी कि हो सकता है कि आप बच जाओ, यानी कि छुप कर बच जाओ, किसी भी तरह से वो 7 साल निकल जाए और प्रभु यीशु का फिर पृथ्वी पर आगमन हो जाए। प्रभु यीशु के साथ पास्टर शेरोन का भी और कलीसिया का भी क्योंकि सबको वापस आना है पृथ्वी पर। कलीसिया वापस आएगी और कलीसिया में जितने लोग हैं सब आएंगे, जो रैप्चर में गए वो सब आएंगे पृथ्वी के ऊपर। क्यों? क्योंकि 1000 साल तक प्रभु यीशु के साथ राज करना है। तो 7 साल तक जो छुप कर बचा रहता है वो बचेगा। लेकिन जब आप इनकार करोगे तो आपके गले के ऊपर तलवार रख दी जाएगी, कटर रख दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि या तो छाप ले ले या फिर आज तेरे सर को काट दिया जाएगा। लेकिन आपको कौन सा चुनाव करना है? यदि 666 से बचना है, हमेशा के नाश से बचना है, तो आपको एक ही उपाय है, आखिरी उपाय, आपका बलिदान देना पड़ेगा, आपके सर को कटवाना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और 9 और फिर 14 पद, सिर्फ 9 पद और 14 पद। यहां पर उन लोगों का जिक्र किया गया है जो 666 के समय के दौरान ये लोगों ने उसकी छाप न लेने के कारण इनको मार दिया गया था, और वे उनकी आत्मा कहां पहुंचती है? स्वर्ग में पहुंचती है। हालेलुया। पढ़ो जरा प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय
और 9 पद और उसके बाद हम 14 पद को पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की, हाँ, और देखो हर एक जाति और कुल। देखो दृष्टि की, यूहन्ना कहता है मैंने वापस देखा तो उसने कहा कि हर एक जाति, हर एक कुल और फिर और हर एक लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़। आप कौन सी भी भाषा बोल रहे हैं चिंता ना करें। यदि आप आज मुझे समझ सकते हो और आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो और इन बातों को यदि याद रखकर यदि छूट गए और वो 666 का वक्त शुरू हो गया, लेकिन मैंने जो आज सलाह आपको दी है उससे अगर आप पालोगे तो आप बच सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि दुनिया की सारी भाषा बोलने वालों लोगों में से, और फिर क्या लिखा है, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, और कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने। हाँ, उनको श्वेत वस्त्र दिए गए थे। फिर और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, हाँ, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हाँ, फिर आगे, और वह बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, हाँ, उद्धार के लिए हाँ, हमारे परमेश्वर का, हाँ, जो सिंहासन पर बैठा है, उस मेमने का जय जयकार हो। ये जय जयकार करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। हमको उद्धार मिला, हमको हमारा बचाव किया गया। और पढ़े पद, मैंने कौन सा कहा, दूसरा पद आपको 14 पद, 14 पद पढ़ो। मैंने उससे कहा, हाँ, हे स्वामी। अब देखो यूहन्ना पूछता है कि भाई ये सब लोग कौन है? ये जो श्वेत वस्त्रों में हैं, जो दुनिया की सब जाति भाषा कुल से आए हैं, और ये सब लोग धन्यवाद कर रहे हैं मेमने का, और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे उद्धार के लिए जय जयकार हो, धन्यवाद हो। ये लोग कौन है? पढ़ो जरा क्या लिखा है। हे स्वामी, हाँ, तू ही जानता है। और फिर आगे उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। सब बोलो आमेन। आमेन। ये महाक्लेश में से निकले हैं, यानी कि ये लोग ने छाप का इनकार कर दिया था। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीते जी उस पशु की बात में न आकर, वो छाप को न लेकर परमेश्वर को महिमा दिया और प्रभु यीशु पर विश्वास किया। इसलिए वे महाक्लेश से, मौत का सामना कर कर कहां पहुंचे हैं? स्वर्ग में पहुंचे हैं। हालेलुया। तो ये दूसरा मार्ग है, लेकिन भयानक मार्ग है। देखो उनके बारे में हमें और विवरण कहां मिलता है? प्रकाशित वाक्य 20 में। जरा पढ़ो प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसके 4थे पद को, और वहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वे वहां पर कैसे पहुंचे थे। उनकी कत्ल की गई थी। और देखो इतनी सारी कुदरती आपदाएं वो 7 सालों में आएगी कि लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपने छाप नहीं ली, आप कहीं भी छूके हो और भूकंप आ गया और आप चले गए, और इस तरह से आप बच जाते हो। नियम यह है कि आपको छाप नहीं लेनी है। 666 से बचना हो तो आपको छाप नहीं लेनी है। अनंत काल के नाश से आपको बचना है तो आपको छाप नहीं लेनी है। यू डोंट नीड टू टेक इट, भले आपको मार दिया जाए। अब पढ़ो जरा 20 अध्याय 4थे पद को। फिर मैंने सिंहासन देखे, हाँ, और उन पर लोग बैठ गए। मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए। फिर क्या हुआ? और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। ये 1000 साल की शुरुआत होगी जब प्रभु यीशु वापस पृथ्वी पर आएंगे कलीसिया के साथ, और सिंहासन पर कलीसिया के लोग बैठेंगे और वो दुनिया का न्याय करेंगे 1000 साल तक। उनको न्याय करने का सौंपा जाएगा। फिर क्या लिखा है आगे? मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। हाँ, अब देखो ये कलीसिया के लोग हैं जो सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन अब वो दूसरी और इशारा करता है। वो कहता है कि मैंने उनके आत्माओं को भी देखा। लेकिन ये कौन है? ये उनके आत्मा कौन है? पढ़ो जरा। जिनके सिर यीशु की गवाही देने। देखो जिनके सिर काट दिए गए थे। लेकिन क्यों काटे गए थे? तो पहला कारण है ये लोग ने प्रभु यीशु की गवाही दी थी। दूसरा कारण क्या है? उन्होंने परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। उन्होंने परमेश्वर के वचन को पकड़ रखा था, थाम रखा था। तीसरा कारण क्या है?
और जिन्होंने न उस पशु की, हाँ, पशु की आराधना नहीं की, क्योंकि वो पशु दुनिया को गुलाम बनाने की कोशिश करेगा और वो पशु अपनी खुद की मूर्ति बनाएगा, दुनिया के सब धर्मों को वो ना खत्म कर देगा और वो कहेगा कि मेरी पूजा करो। आप समझ रहे हो, यहाँ पे ये किसी धर्म की बात नहीं है, वो उस दुनिया के सब धर्म को खत्म कर देगा और वो कहेगा कि मैं ही खुदा हूं, मेरी पूजा करो। वो लोग जो उसकी पूजा नहीं करेंगे, और फिर क्या लिखा है आगे, और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और उसकी मूर्ति की पूजा, और फिर क्या लिखा है आगे, और न उसकी छाप अपने माथे, अपनी उसकी छाप अपने माथे पर जिन्होंने नहीं ली थी और हाथों पर ली थी, हाँ, वे जीवित होकर हाँ, मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। सब बोलो आमीन। आप सोचो आमीन। कि आप रैप्चर से छूट जाते हो, अब आ जाता है 666 का वक्त, घोषणा हो जाती है जैसे कैर स्टैमर में यूनाइटेड किंगडम में किया कि भाई किसी को काम करना है, पैसे कमाने हैं तो डिजिटल आईडी कंपलसरी है। तो जैसे ही 666 का वक्त आएगा, घोषणा कर दी जाएगी कि यदि आपको काम करना है, पैसे कमाने हैं, बेचना है, खरीदना है, ट्रेन में बैठना है, हवाई जहाज में बैठना है, जहाज में बैठना है, रोड पर चलना है, कार चलाना है, कुछ भी करना है, अकाउंट को कार्यरत रखना है, एक्टिव रखना है, तो आपको 666 की छाप लेनी पड़ेगी। दिस इज कंपल्सरी, ये घोषणा की जाएगी। और आप, क्योंकि आज आपने इस सत्य को सुना है, वो दिन आपको याद आएगा कि नहीं, इस छाप को हमको लेना नहीं चाहिए। आप उस छाप का इनकार कर देते हो। दो रास्ते हैं आपके पास, किसी तरह 7 साल आप अपने आप को छुपा के रखते हो। दूसरा रास्ता है, आप पकड़े जाते हो और आपके सर को काट दिया जाता है। देखो, सर को काटने से पहले पूछा जाएगा आपको कि क्या तू छाप लेगा? डर कर, या फिर खुद को बचाने के लिए, या फिर सिर्फ पानी पीने के लिए, या फिर पैसे कमाने के लिए, या फिर जिंदा रहने के लिए, या फिर अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए, अपने परिवार के लिए आपने ऐसा कह दिया कि नहीं मैं छाप ले लेता हूँ, और आपने छाप ले ली तो आप विनाश की ओर जाओगे। लेकिन आप उसे कहते हो कि नहीं मैं छाप किसी भी परिस्थिति में नहीं लूंगा, तो वो आपको मार देगा। लेकिन प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य 20 और 4 में कहता है कि जब प्रभु यीशु आएंगे आपको वापस जिंदा किया जाएगा। हालेलुया। तो आपको वापस जिंदा किया जाएगा और 1000 साल तक आप फिर प्रभु यीशु के साथ इस संसार में राज करोगे। हालेलुया। तो आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगता है, पहला वाला या फिर दूसरा वाला, आखिरी वाला? अभी हमारे पास वक्त है, हम प्रभु यीशु को अपना जीवन सौंप सकते हैं और जीवन को पा सकते हैं। और अगर वो वक्त गुजर जाता है, आप शक से जीते हो, आप इस बात को नहीं मानते और आखिर में तुरही फूकी जाती है, कलीसिया आसमान में ले जाई जाती है, मसीह लोग को आसमान में ले जाए जाते हैं और आप छूट जाते हैं और 666 का वक्त शुरू हो जाता है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचने का यह है कि आप उसकी छाप को नहीं लेते हैं और अपना खुद का बलिदान दे देते हैं। तो आपकी आत्मा तुरंत स्वर्ग में पहुंचेगी और 7 साल खत्म होने पर जब प्रभु यीशु लौटते हैं तो आपके शरीर को भी वापस जिलाया जाता है, आपको वापस जिंदा किया जाता है और कलीसिया के साथ आपको जोड़ा जाता है। हालेलुया।